अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस वक्त इस कदर गंभीर मसाइल में घिर चुका है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दुनिया भर का मीडिया इस वक्त फोकस किया हुआ है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिकी कांग्रेस क्या अहम फैसले करने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप के हामी अमेरिका भर में किस कदर इश्तियाल अंगेज़ हो चुके हैं और किस तरह से वो एक बड़े मसल्ला एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं। एक बार फिर वाशिंगटन DC की जानिब मार्च करने का इरादा रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हामी और इस बार फिर वो अपने साथ असला ले आने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम इतलात FBI ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में सामने लाई हैं और FBI ने ख़बरदार किया है अमरीकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, अमरीकी फोर्सेस को और बिलखुसूस US की जो पुलिस है उसको आगाह किया है कि आप तैयार रहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हामी कुछ भी बड़ा जो वो अपसेट करने जा रहे हैं और बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी हो सकती है। इस एतबार से अगर हम बात करें कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है वो डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला वो ब्लंडर है जो उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते में उन्होंने किया और उन्होंने अपने कारकुनान को इश्तियाल दिलाकर अमरीकी जमहूरियत की अलामत जो है कैपिटल हिल, उस पर हमला करवाया उनसे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन किस्म के मुकदमा चार्ज करने के वाले से अमरीकी कांग्रेस में मामला ज़ेर गौर हैं। अब जब अमरीकी कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप पर जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्पीचमेंट यानी अमरीकी आयन और कानून के तहत जो 25वीं तरमीम है उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार देने के लिए एक बिल ला रहे हैं अमरीकी सेनेट में, इस पर डोनाल्ड ट्रंप के हामी में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस एतबार से आज का रोज़ यानी मंगल के रोज़ आज वो जो कानून जो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा के लिए नाअहल कर देगा वो ज़ेर गौर है और कल के रोज़ यानी बुध के रोज़ उस पर अमल दरामद और कोई हतमी फ़ैसला अमरीकी कांग्रेस देगी और डोनाल्ड ट्रंप को उनका दौर इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले ही घर भेज दिए जाने की तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और इस बार उनके साथ ऐसा किया जाएगा। इस एतबार से FBI के पास कुछ इतलात आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ उन्होंने ये बताया है कि अमरीका की 50 रियासतों में मसल्ला जत्थे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के हामी ग्रुप्स, डोनाल्ड ट्रंप के हामी ये ग्रुप्स जो हैं वो मसल्ला हैं और मुख्तलिफ जो वेपन्स की शॉप्स हैं, वेपन्स के शोरूम्स हैं, वहाँ पर से उनने लाइनों में लग कर वेपन्स ख़रीदे हैं, बड़ी पैमाने पर असला ख़रीदा है और ये लोग बड़े पैमाने पर वाशिंगटन DC की जानिब मार्च का इरादा रखते हैं। और उसी के साथ साथ अमेरिका भर की ये जो 50 रियासतें उन सब में एक बड़ी बगावत करवाने का मंसूबा बनवा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से। इस एतबार से इंतहाई अहम बात ये भी है कि FBI ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये भी बताया है कि उनके पास इतलात हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने उनकी रैकी की है और उन्हें ये मालूम हुआ है कि कौन से लोग ये बगावत जो है इसको ड्राइव कर रहे हैं और 16 जनवरी को वाशिंगटन DC पर चढ़ाई करने का एक बड़ा मंसूबा जो है वो बना दिया गया हुआ है और उस पर अमल दरामद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हामी जितने भी हैं वो भरपूर तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो असले की ख़रीदारी है वो गैर मामूली तौर पर हो रही है। और ये तमाम ख़रीदारी जिस तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि अमेरिका भर में यूँ तो लाइसेंस रखना अलाउ है, वेपन्स जो लाइसेंस वेपन है वो अलाउ है, लेकिन जो वेपन की ख़रीदारी है, वेपन की ख़रीदारी इस हफ्ते में इस कदर उसमें तेज़ी आई है कि एक तशवीश दौड़ गई FBI में और FBI ने जब पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अमरीकी कांग्रेस जो है वो अमरीकी आयन की तरमीम जो है 25वीं तरमीम उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को डिसक्वालीफाई करते हैं, उनको उनका दौर इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले ही घर भेज दिए जाने का कोई हुक्म सादर करते हैं, वो कानून पास करते हैं, तो उस एतबार से फिर इतनी बड़ी बगावत वो सामने लाएंगे कि अमेरिका की ईंट से ईंट हिल जाएगी। इस एतबार से जो अमरीकी कानूनदान हैं उनमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है और इस वक्त अमरीकी FBI जो है, क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो तमाम एजेंसियों को उसने अलर्ट कर रखा है, जो बिल्कुल अमरीकी फोर्सेस हैं उनको क्यू पर रखा गया है। जिस तरह से हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा था कि जैसे ही कैपिटल हिल पर हमला हुआ था तो उसके साथ हमने देखा था कि अमरीकी फोर्सेस को वहाँ आना पड़ा और ये अमेरिका की तारीख़ का शर्मनाक वाक़या था। दुनिया भर के लीडरान ने, दुनिया भर की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने इस कैपिटल हिल वाले वाक़े पर बड़ा रंजीदगी ज़ाहिर की और इसको जमहूरियत, जो अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ जमहूरियत को मिसाली करार दिया जाता है, उस पर एक सवालिया निशान करार दिया। तो अब इस कदर बड़े पैमाने पर ये जो एहतजाज ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं अमेरिका भर में और डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले ही जब उन पर दबाव आया तो वो उन्होंने एक किस्म का आप कह सकते हैं कि
दस्तबरदार हो गए और उन्होंने ये कहा कि वो पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली पर यकीन रखते हैं और वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि वो जो बाइडन की इनाग्रेशन जो सरमनी होगी, डे फर्स्ट जो होगा उनका सदारत की मुंतकली, उस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानब जो बाइडन जो है वो पुरअज़्म है कि जितने भी शदीद हालात हो जाएँ वो भरपूर तरीके से अपनी इनाग्रेशन जो है, अपना जो पहला दिन है जिस दिन वो सदारत अपने हाथ में लेंगे, उसको भरपूर तरीके से बनाएंगे। इस एतबार से उन्होंने अपनी कैबिनेट के कुछ लोगों को भी फाइनलाइज कर दिया हुआ है। लेकिन जो इंतहाई अहम बात है वो इस मरतबा FBI की जानब से आने वाली ये रिपोर्ट है जो बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ 50 से ज़्यादा रियासतें हैं और वहाँ पर वेपन्स जो हैं वो लाइसेंस के साथ अलाउ हैं, लेकिन इस अरसे में लोगों ने बिलखुसूस जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर जाकर वेपन्स ख़रीदे और ये डोनाल्ड ट्रंप के हामी है यकीनी तौर पर। और ये बुनियादी तौर पर कांग्रेसी हुक्काम को डराना चाह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इस तरह का फ़ैसला ना करें जिससे वायलेशन हो। उस वायलेशन के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर यानी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट जो है वो जन्म ले रहे हैं। और जब कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अमेरिका जैसे मुल्क में होंगे तो उसके यकीनी तौर पर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। इस एतबार से ये बात यहाँ पर आपको बताना इंतहाई अहम है कि जो बाइडन जो हैं उन्होंने अपनी नौमुंतखब काबीना के लिए जो चीदा लोग हैं, बिलखुसूस जो अहम इदारों की ज़िम्मेदारियाँ जो उन्होंने दी हैं, बिलखुसूस CIA चीफ और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ US यानी अमेरिका का जो चीफ जस्टिस, उन तमाम लोगों का तयन कर दिया हुआ है। और वो इस अज़्म के साथ आ रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आते ही डोनाल्ड ट्रंप से जितने भी ब्लंडर हुए और जितने भी उन्होंने जाते जाते अमेरिका के शख़्स को नुकसान पहुँचाए उन तमाम चीज़ों का अज़ाला करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है जो बाइडन ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम की तरदीद की, इसको शर्मनाक इक़दाम करार दिया, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़श्ता 12 घंटों में, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में अभी रात का वक्त है और अब वहाँ पर सुबह तकरीबन यहाँ के 4 बजे वहाँ पर सुबह होनी है, तो इस एतबार से ये बात इंतहाई अहम है कि जो आने वाला दिन यानी बुध का रोज़ है और आज का दिन जो वहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये दोनों दिन इंतहाई अहम है। जिस तरह से हम अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताते आए हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर कहलाता है, वहाँ पर रोना होने वाले वाक़यात के बड़े पैमाने पर दुनिया भर में असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल जैसा वाक़या पेश आया तो इसराइल में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइश का जो यरूशलेम में है उसके बाहर ऐसा ही वाक़या पेश आया और वहाँ पर भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वाक़या छुपाया गया और इसराइली मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ और तकरीबन 1 हफ़्ते बाद उसको रिपोर्ट करवाया गया। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को आपस में रिलेट करके देखा जा सकता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब एक मुल्क में इस तरह के वाक़यात रोनमा हों जो ख़ुद को डेमोक्रेसी और उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट में और उसके साथ साथ अपने लोगों को बड़ा महज़ब और अपने इदारों को बड़ा मजबूत करार देता है, वहाँ पर होने वाले ऐसे इक़दाम जो हैं वो यकीनी तौर पर दुनिया के दीगर मालिक के लिए कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सवालिया निशान पैदा करते हैं। तो मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। फीडबैक की ज़रूरत में अपना जवाब यकीन तौर पर दें, आप फीडबैक देंगे यकीन तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।